वन याद है क्या बच्चा लोगों को? चैप्टर नंबर 1 याद है क्या किसी को? चैप्टर नंबर 1 याद है? कॉन्फिडेंटली हाँ कोई भैया। बोल सकता है कि चैप्टर नंबर 1? बोलो। चलो एक हम ओपन ड्रॉ देते हैं आप लोगों को। चलो ओपन ड्रॉ, सब लोग खड़ा है। आई गिव यू एन अपॉर्चुनिटी, कोई भी एक जन चैप्टर नंबर 1 पूरा सुनाना है हमको बिना नोट्स देखे। कोई भी एक जन जिसके पास में है, देखो हम वेट कर रहे हैं, कोई एक जन चैप्टर सुनाएगा पूरा, थोड़ा बहुत तो हम हेल्प कर देगा उसको। देखता किसके पास में है, कौन हाथ उठाता है इसके लिए। अरे एक दूसरे का वेट मत करो, एक जन उठाओ हाथ। चलो बोले हम। आओ चलो, एक जन वॉलंटरीली बोला, चलो अच्छा लगा। खुशी हो गया। बोलो। सर पहला ये था कि बिफोर ब्रिटिश रूल इंडिया कैसा था। इंडिया 4 चीज था, प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी, और फिर था सेल्फ रिलायंट। थैंक यू। और एक और क्या था, वेल नोन, हाँ वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है। और उसके बाद उसके बाद फिर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आता है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में था जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम, एक और था लैंड क्या था, लैंड सेटलमेंट, जिसमें जमींदार व इंटरमीडिएटरी था फार्मर और उसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में, जो फार्मर से लगान लेता था और टैक्सेस। और उसके बाद फिर जमींदारी सिस्टम के बाद फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में था कि इंडिगो मतलब फूड क्रॉप को रिप्लेस किया गया कैश क्रॉप में। उसके बाद फिर कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बाद फिर क्या था, उसके बाद फिर क्या था सर? नंबर 3 क्या था? स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी वाला पॉइंट था। हाँ स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को मतलब वो कर दिया था। एग्रीकल्चर में इतना इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। और लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों था? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिव बिकॉज ऑफ द कैश क्रॉप्स। बिकॉज इंडिया की हालत क्या थी? फटी हुई थी ना, फटी हुई। एफटीआई क्या था? फर्टिलाइजर्स नहीं था इंडिया में, फर्टिलाइजर्स, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन फैसिलिटीज। हाँ एक सेकंड श्रेयांश, ओ श्रेयांश, जैन बाबू वीडियो नीचे करो, फोन बाद में यूज कर लेना। हाँ बाबू, ठीक है। अच्छा लगा आपको, फोन साइड पे रखो। हाँ सब दिखता है बांद्री देवी। हाँ नेक्स्ट। हाँ दीक्षा बोलो। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में था क्या था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर मतलब डिस्को डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पार्ट था पहले, ठीक है। हाँ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर इसमें क्या हुआ था? 2 फोल्ड्स में डिवाइडेड था। इसमें 2 फोल्ड्स में डिवाइड था। क्या था? नंबर 1 टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में 2 फोल्ड्स में क्या डिवाइडेड था वो भूल गया। क्या था? बाकी लोगों को याद है किसी को? एक्सपोर्टर of raw materials and importer of cheap goods from British. cheap raw materials. एक्सपोर्ट तो अपन ब्रिटिश को क्यों करेगा? ब्रिटिश से क्यों करेगा? ब्रिटिश को करेगा ना अपन। एक्सपोर्ट अपन ब्रिटिशर्स को करेगा, ठीक है चलेगा। फिर नेक्स्ट। उसके बाद फिर आई डिस्को ना, आई से फिर क्या था, आई से लैक ऑफ नहीं, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। डीआई तो वही था ना, फिर एस है तुम्हारा। हाँ एस फिर पब्लिक सेक्टर, लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। हाँ लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। उसके DIS से फिर लिमिटेड, वो तो वही है ना। एस तो तुम बोल ही दिया, अभी सी बताओ। DI हम आई हटा देता, सोचता है शॉर्टकट में, कंफ्यूजन हो रहा फालतू का, है ना। लैक ऑफ कैपिटल गुड्स। लैक ऑफ कैपिटल, ब्रिटिशर्स ने एफर्ट्स नहीं डाला, ब्रिटिशर्स ने एफर्ट नहीं डाला कैपिटल गुड्स को डेवलप करने के लिए इंडिया में, ठीक है। फिर नेक्स्ट। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, ठीक है। लो कंट्रीब्यूशन था।
जेडीपी से। और लास्ट पॉइंट क्या था आपका? ये तो था, इसको हो गया। अरे वो लास्ट में आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। हट, म्यूजिक के साथ वाला पॉइंट तो तुम बोला ही नहीं। क्या था? कौन सा? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट ओहो, इंडस्ट्री। पूरा बोलना। हाँ, डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कैसे कैसे हुआ? नंबर 1, क्योंकि अपन 3 पॉइंट्स था मेजरली, आपको पूछ सकता किस तरीके से इंडिया का हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है फॉल हुआ था, कैसे कैसे हुआ था? 3 चीज क्या था? Sir, convert India into the supply of raw materials. दैट इज फाइन। और आर्यन? सर एक और था वो सर उस पर डेवलपिंग टैक्सेस बहुत ज्यादा इम्पोज कर दिया था। एग्जैक्टली, ये वाला पॉइंट मेनली बोला। हैवी ड्यूटी था किसके ऊपर? एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो था, सॉरी एक्सपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, स्पेशली हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में हाई रेट ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी था। इंपोर्ट फ्री था किसमें? इंपोर्ट फ्री था अगर आप कुछ भी गुड्स को बाहर से मंगवाते, ब्रिटिशर्स से अगर आप ब्रिटेन से कुछ भी सामान मंगवाते हो तो वो टैरिफ फ्री था। और अगर आप कुछ भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर आप कोई भी रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो भी वो टैरिफ फ्री है। मतलब कि कोई टैक्सेस नहीं लगता है अगर आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे हो, कोई टैक्सेस नहीं लगता है अगर आप सामान बाहर से मंगवा रहे हो, बट भर भर के टैक्स लगता है अगर आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज जो है वो सामान को बाहर भेज रहे हैं। पहला रीजन तो ये था। नंबर 2 क्या था? कि क्योंकि बाकी कंट्रीज जो था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज में था, वो लोग मशीन मेड गुड्स बना रहा था, और इंडिया अभी भी अपना हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा था। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो है वो मशीन मेड गुड्स के साथ में कंपटीशन नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये था मेजर रीजन क्यों हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिक्लाइन हो गया। अच्छा सुनो, मैं एक भूल गया, मैंने आप लोगों ग्रुप में चैप्टर 1 का अपडेटेड नोट्स भेज दिया, जिसमें छोटा छोटा जो पार्ट बोला ना अभी, किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फॉल हुआ, ये वाला पार्ट भी कवर्ड है, कुछ कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कवर्ड है, और साथ में क्वेश्चन सेट भी दे दिया। ठीक है, ऐसे तो मैं डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन सेट को, बट इसका एग्जाम्स वगैरह है, आप लोग एक बार देख लेना ऊपर ऊपर से, बहुत ज्यादा टेंशन का बात नहीं है, थोड़ा बड़ा लगता है बट बहुत सारा एक मार्क का क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, चलेगा। अब सुनो, नेक्स्ट क्या था आपका? ये वाला पार्ट हो गया। फिर फॉरेन ट्रेड में तो सेम ही था, 3 चीज। नंबर 1 क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल वाला पार्ट। नंबर 2 क्या था आपका? मोनोपोली कंट्रोल ओवर ट्रेड। इसके लिए क्या बनाया था ब्रिटिशर्स ने? स्वेज कैनल बताया था। कब बनाया था? 1869। वेरी गुड। उसके बाद में लास्ट पॉइंट क्या था आपका? पेनेज ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश। इसके लिए 3 पॉइंट था, क्या क्या था? ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ कैसे कैसे हुआ था? अनंत को याद नहीं है? 3 पॉइंट। Sir, expense on wars. ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन वॉर फॉट बाय द ब्रिटिशर्स। वेरी गुड। नंबर 2, ऑफिसेस वगैरह सेटअप हुआ। हाँ बोलो 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 बोलो। Non economical activities like creating statues etc. वेरी गुड, थैंक यू। मतलब इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। नंबर 3 पॉइंट क्या था चिराग? ऑफिसेस वगैरह अगर सेट हुआ है, उसका खर्चा कौन बियर कर रहा था? उसका इंडियंस। ठीक है, इंडियन से बियर कर रहा था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क कर लेना इसको। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका? डेमोग्राफिक सिचुएशन। इंडिया का डेमोग्राफिक सिचुएशन बिल्कुल खराब था। फर्स्ट सेंसस कब लिया गया था? 1881 में। और ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था? 1921। क्यों बोलता था ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोलता था 1921 को? खुशबू बोल लो, माइक ऑन करके बोल लो। हाँ हाँ हाँ। बर्थ रेट बहुत हाई था, डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई था, इंडिया का लिटरेसी रेट ऐसी लो था, फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत ज्यादा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना कुछ अच्छा नहीं था, वो पुअर हेल्थ फैसिलिटीज था ये सब। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ? ये हालत खराब था। बट मेनली 1921 के पहले क्या था? 1921 के पहले हाई बर्थ रेट था, हाई डेथ रेट था। हाई बर्थ रेट बिकॉज ऑफ ठरक, हाई डेथ रेट बिकॉज ऑफ बैड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ठीक है, सॉरी बैड हेल्थ सेक्टर एंटरप्राइजेस। और आफ्टर 1921 क्या हुआ? बर्थ रेट तो हाई था, अभी तक हाई है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली कम हुआ ही नहीं कभी भी। और नंबर 2, बट डेथ रेट जो पहले से था वो थोड़ा सा कम हो गया था, इसलिए 1921 को वो साल बोलता है। ठीक है, 1921 को वो साल बोलता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं अप्रैल में, हाँ अप्रैल के वक्त में कोरोना का केसेस एकदम पीक था। ठीक है, मई के एक टाइम में ऐसा आया जब केसेस वहां से ड्रॉप होना शुरू हुआ है या नहीं है? तब तक तो क्या बढ़ रहा था, जैसे केसेस जैसे बढ़ रहा था, वो एक पर्टिकुलर डेट है जिससे थोड़ा केसेस थोड़ा गिरने लग गया हल्का हल्का, तो वो डेट हो गया जिससे क्या हुआ? आपका जो कोरोना केसेस डाउन होने लग गया। तो इसी तरीके से क्या हुआ? यहां तक हाई डेथ रेट चल रहा था,
ये 1921 के बाद से क्या हुआ, थोड़ा सा जो डेथ रेट पहले से कम हो रहा, जो था बहुत ज्यादा डेथ रेट था, थोड़ा सा कम हुआ, इसलिए 1921 को क्या बोलता है, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है? तो ये डेमोग्राफिक वाला पार्ट हो गया, फिर वाला ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर वाला पार्ट तो इजी है। चलो इंफ्रा में क्या था, इंफ्रा में रोड्स वगैरह था, बट रोड्स मेनली क्यों डेवलप किया था, दो पर्पस के लिए। उन्हीं के बेनिफिट डेटा ट्रांसफर करने के लिए, रॉ मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए और आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए। मोबिलाइज आर्मी। और इंडिया में ऑल वेदर रोड्स की कमी थी, ठीक है, वी हैड लेस अमाउंट ऑफ ऑल वेदर रोड्स। नंबर 2 क्या था आपका, रेलवेज। बेस्ट कब डेवलप हुआ, 1850 1850 में, 1850 में क्या हुआ था, रेलवेज डेवलप हुआ था, सोशल इंटीग्रेशन किया, बहुत सारा चीज किया, बट अल्टीमेटली इंडियंस को बेनिफिट हुआ क्या? रेलवेज को स्टार मार्क कर लेना, जब भी बुक दे दूंगा आपको 2-3 दिन में बुक आ जाएगा, प्रिंट के लिए भेजा हुआ है, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया एक्चुअली, ठीक है। जैसी बुक आएगा, जो जो आपको बोल रहा हूँ मार्क कराने के लिए एक बार वापस से करा दूंगा मैं, बुक में मार्क कर लेना अच्छे से, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, रेलवेज वाला पार्ट। फिर वाटरवेज वाला पार्ट इजी है। कम्युनिकेशन के लिए मेनली क्या यूज होता था, चिट्ठी, पोस्टल सर्विसेज। अरे टेलीग्राम बहुत कॉस्टली भाई, टेलीग्राम वेरी वेरी कॉस्टली। टेलीग्राम मेनली खाली जो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए काम आ रहा था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस। उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स था आपका, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर उन्होंने किया, लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को इंट्रोड्यूस किया था, और बेटर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये 3 में अगर मैं आपको बोलूं, नंबर 1 एक तो आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्यों फॉल हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवेज वाला पार्ट, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। और इसके साथ में जो मैंने आपको क्वेश्चन सेट दिया है उसमें हॉट्स वाला एप्लीकेशन क्वेश्चंस है, वो भी आप लोग देख लेना, हो जाएगा एक बार के लिए। और एक मार्क का क्वेश्चंस तो है ही आप लोग के पास में, ठीक है, चलेगा, क्लियर है एकदम, दिमाग में सेट हो गया, पता चैप्टर नंबर 1 क्लियर है एकदम। अबे हाँ ना तो बोलो बेशरम लोग। हाँ भैया, हाँ सर, हाँ सर, थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग शुरू करने वाले हैं, अभी भी हम देख रहा है, नोटिस कर रहा है, ऐसा मत सोचना कि वीडियो ऑन नहीं हो रहा है किसी लोगों का, हम देख रहा है, नोटिस कर रहा है, ठीक है। बस अभी निकालने वाला आप लोगों को, टेंशन मत करो। श्रुति को तुम्हारा सच में वीडियो ऑन है या तुम्हारा फोटो लगा हुआ है? अच्छा, हिला नहीं ना तुम, तब तो ऐसे ही है, ठीक है, तो टेढ़ा करके। अर्चिता रेडी चैप्टर नंबर 2 पढ़ने के लिए, ठीक है। सुनो चैप्टर नंबर 2 में क्या हुआ, सुनो। अब क्या है, अगर आपको याद होगा पिछला चैप्टर में अपन दुख दरिद्र के बारे में डिस्कस किया, बताइए अरे कितना टॉर्चर किया ब्रिटिशर्स ने, देखा आप लोग, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब कर दिया, ठीक है। जो है इंडस्ट्रीज को कभी डेवलप नहीं कर पाया, डेमोग्राफिक सिचुएशन इतना खराब था, इंफ्रा डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। अब हो गया है इंडिया का इंडिपेंडेंस, ठीक है। आप जो रिलेशनशिप में थे उसके वजह से आप काफी दुखी हो, आपका सिचुएशन खराब है, आप काफी लो होके रखे हो। तो सोचो एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है, कि राहुल का सिचुएशन लेता है, चिराग उसका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो राहुल का हालत बेचारा खराब है, मासूम सा लड़का है, ठीक है। अब चिराग इसका बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। तो बेचारा चिराग जो है, लड़का लोग का तो एक ही सोल्यूशन होता है हर प्रॉब्लम का, बट इस केस में चिराग थोड़ा अच्छा लड़का निकला, ठीक है। अब चिराग जो है राहुल के पास गया, ठीक है, और उसको बताओ मेरे को कि क्या एक अच्छा सोल्यूशन देगा ना। अभी चिराग जाके राहुल कैसे बोलेगा, क्या अरे राहुल कुछ नहीं है, सब मोह माया है, वो दिक्कत चल घूमे चलता है, या उसको समझाएगा कि राहुल सुन, धीरे धीरे शुरू कर, ठीक है, अपने काम में फोकस कर, हल्का हल्का, तो जो इश्यूज था उसको कवर अप कर, अपने आप को स्ट्रांग बना, ठीक है, वेट करेगा, अच्छा दोस्त हो, ठीक है। चलिए लड़का लोगों के केस में ऐसा होता नहीं है, बता रहा है, सच्चाई तो यही बता रहा है, एक्सपेक्ट मत करा राहुल ऐसा होगा, ठीक है, चाहे चिराग कितना ही अच्छा लड़का हो, इतना करने वाला वो है नहीं। लड़की लोग बड़ा स्वीट होता है, लड़की लोगों के केस में इतना अच्छा है, एक्चुअली वो डिजर्व ही नहीं करता था, यू डिजर्व मच बेटर, आई मस्ट टेल यू, ठीक है। मैं हूं ना, हम लोग सब है तुम्हारे साथ में, तुम स्ट्रेस मत लो, ठीक है, विल फाइट दिस टुगेदर। ऐसे तुम्हारे साथ में अकेला के साथ में नहीं हुआ है, सबके साथ में हुआ है, ऐसा किसके साथ में हुआ समझ में नहीं आया, बट होता है, इतना स्वीट जेस्चरस तरीका होता है। हम लोग का केस में ऐसा नहीं होता भाई, आशा मत करना, ठीक है। बट ठीक है, एक बार के लिए राहुल का मान लेता है कि बेचारा चिराग बहुत स्वीट है, धीरे धीरे इसको रिबिल्ड करेगा हल्का हल्का। अब चिराग जो है, अब राहुल हर्ट हुआ हुआ है, समझ रहे ना आप लोग, ठीक है। इंडिया हर्ट हुआ हुआ था, 150 साल तक ब्रिटिशर्स लोग साथ में था, समझ आ रहे, अटूट बंधन था हमारे बीच में, ठीक है। अब वैसी ये लोग तो 6-6 महीना में रो लेता है, ठीक है, कि भाई छोड़ गई, पूरा लाइफ टाइम साथ में रहने वाली थी, 6 महीने में ही चली गई, ठीक है।
तो इसको धीरे धीरे, अब चिराग तुम बताओ हमको, इसको हल्का हल्का तुम हेल्प करेगा ना राहुल को, ठीक है, उस दौरान ये गलती भी बहुत सारा करेगा, ठीक है, तो जैसे बहुत सारा कॉमेडी भी करेगा ये, बहुत दुखी भी होगा बेचारा ये, ठीक है, अकेला है क्या, हाँ अकेला अकेला फील करेगा ये, बहुत अकेला है फील करेगा, ठीक है। तो अभी अपने को क्या है, जो पॉलिसी सोचता है, इंडिया का हालत ऐसे ही था, ये क्यों आप ये क्यों बता रहे हैं हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बात, आप ये सब चीज हम लोग रिलेट नहीं कर पाते एक तो, ठीक है, हम लोग रहा साधारण इंसान, हम बता रहे सुनो सुनो, बता ये रहा है कि इंडिया का हालत भी कुछ इस तरीके से था, इंडिया का हालत ऑलरेडी खराब था, ठीक है, इंडिया का इकोनॉमी का हालत बिल्कुल खराब था, और इंडिया को अब करना रीबिल्ड अपने आप को, ठीक है, तो अब क्या है, फंडामेंटल्स में रीबिल्ड करेगा, ठीक है। अब आपने ये पिछले चैप्टर में देखा कि इंडिया का सारा सेक्टर्स अफेक्टेड था, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो, सारा सेक्टर्स अफेक्टेड था। कोई को लेक्चर्स मत देखो, अभी भी तुम लोग चैटिंग ही करो बढ़िया से, बेशरम लोग, सानिया को भी डांट पड़ेगा, हम पहले ही बता रहा था तुमको, सानिया, ठीक है, सब दिखता है हमको, 2-3 जन ही अच्छा है, अर्चिता, चिराग, ये लोग ही अच्छा है, पढ़ता है चुपचाप बैठ के, बदमाशी नहीं करता, पलक तो बहा बदमाश, चैटिंग कर रहा है बेशरम। सुनो, तो अभी क्या है, अलग अलग सेक्टर था, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स था, तो अब इंडिया क्या किया पता आपको, इंडिया बनाना स्टार्ट किया प्लान्स, क्या बनाना शुरू किया, अब इंडिया को ठीक होना है भैया, ठीक है, इंडिया को ठीक होना है, बोलता है बहुत हो गया यार, राहुल बोलता है बहुत हो गया यार, अब हमको ना आगे बढ़ना अपना लाइफ के साथ में, क्या करना बताओ हमको, ठीक है। तो राहुल को चिराग बोलता है सुनो राहुल, एक काम करो भाई, तो मेरा भाई है इसलिए तुमको बता रहे, नहीं तो नहीं बताता तुमको हम, ठीक है, मेरा बात सुनो, अपन बनाता है प्लान प्रॉपर्ली अच्छे से, ठीक है, अपन प्लान 2 टाइप का बनाता है, ठीक है, अपन ना प्लान 2 टाइप का बनाता है, एक बनाता है शॉर्ट टर्म प्लान्स, क्योंकि अभी इमीडिएटली देखो ना बहुत कुछ चीज ठीक करना है, क्योंकि तू 6 महीना तो साथ में था, तूने तो जिंदगी में कुछ किया ही नहीं अभी तक लाइफ में, बहुत कुछ इस तरह बचा हुआ है, एग्जाम्स वगैरह आने वाला है, सब कुछ आने वाला है, उसके लिए पढ़ाई भी करना है, तो पहले बना शॉर्ट टर्म प्लान्स, जो इमीडिएटली तेरे को करना है अभी, क्योंकि वो जरूरी है करना, नहीं तो पीछे हो जाएगा, और दूसरा बना लॉन्ग टर्म प्लान्स, राहुल बोलता है कि भाई हमको ना लॉन्ग टर्म में 6 पैक एब्स बनाना है, तो बोला हाँ ठीक है, तो शॉर्ट टर्म तो है नहीं, लॉन्ग टर्म है, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में क्या 6 पैक एब्स बनाना है इसको, ठीक है, खुशबू अभी से इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया, हम बता रहा तुमको, ठीक है, हम बता रहे हैं, ठीक है, उसका मन में आ गया, ठीक है, तो देखा राहुल एकदम सीरियसली सुना इस बात को, बोला राहुल का मन में है कहीं ना कहीं, ठीक है, वेरी गुड राहुल, ठीक है, हमको इस दिन पता है, यहाँ पे हम श्योर अफान तो बनाएगा, हम श्योर एकदम 100% लिखवा लो मेरे से, आएगा ना अफान, देखा बोला, अब ये पलक का मन में आया है, ठीक है, चलो, तो अभी क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान्स में क्या होगा, इसको 6 पैक एब्स बनाना, बढ़िया जॉब वगैरह करना है, सब लॉन्ग टर्म प्लान्स हो गया, तो इंडिया भी यही किया, ठीक है, इंडिया भी क्या किया, इंडिया ने सबसे पहले क्या बनाया, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाया, कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाया इंडिया ने, ठीक है, और उसके साथ में ऐसे कुछ कुछ चीज पढ़ाए जो कि लॉन्ग टर्म, उनको पता था कि 5 साल 10 साल में ये नहीं होने वाले, इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए, ठीक है, अब आपका 5 महीना में तो बॉडी बनने वाला नहीं है, आपको 2 साल 3 साल देना पड़ेगा, तब जाके आपको बनेगा, तो कुछ कुछ चीजों को लॉन्ग टर्म रखा, कुछ कुछ चीजों को शॉर्ट टर्म रखा, समझ में आया, शॉर्ट टर्म में वो कि हर एक सेक्टर को फोकस किया और उस पर वर्क किया, फॉर एग्जाम्पल 5 साल एग्रीकल्चर में फोकस करते हैं, क्योंकि हर एक सेक्टर खराब हुआ था, याद है, हर एक सेक्टर खराब हुआ था, तो हर एक सेक्टर जब खराब है तो हर एक सेक्टर में अलग अलग फोकस करना होगा, तो 5 साल जो है एग्रीकल्चर में फोकस किया, 5 साल इंडस्ट्री में फोकस किया, 5 साल ट्रेड में फोकस किया, 5 साल ह्यूमन डेवलपमेंट में फोकस किया, इस तरीके से 5-5 साल का ब्लॉक बना के रखा। एनी लॉजिक क्यों 5-5 साल का बनाया, एनी लॉजिक 5-5 साल का ब्लॉक क्यों बनाया सर? ताकि वो चलते रहे सर, गवर्नमेंट जो 5 साल के लिए आता है ना, फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए 5-5 साल का टारगेट्स बना के रखा, भैया गवर्नमेंट आओ अपने हिसाब से टारगेट चूज करो और अपने काम को करते रहो, तो 5 इयर्स का टारगेट्स बनाया, और कुछ को बनाया लॉन्ग टर्म टारगेट्स, समझ में, और उनके हिसाब से वर्क होना शुरू हो गया। अब माइंड जो, सुनो मेरी बात को, आप जब कुछ कुछ चीजों को पढ़ोगे ना यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि यार ये क्यों कर रहा है, अरे मत कर यार, जब मूवी देख के बोलता है ना अपन, अरे मत जाओ वहां पे यार, कोई हॉरर मूवी देखा है आप लोग, हॉरर मूवी में, ठीक है, उसको पता है पीछे गेट के पीछे भूत होगा, आपको ही पता है कि गेट के पीछे भूत होगा, बहुत डरावना होगा, किसको, मेरा तो फटता है भाई हॉरर मूवी से, ठीक है, पता नहीं क्यों, हमको तो बहुत डर लगता है, हमको दिन में दिखा लो तब भी डर लगता है हमको तो, ठीक है, तो
उसको पता है, हमको ही पता है, बट फिर भी वो जाएगा, उसको फिर भी गेट खोलना ही है, ठीक है। तो वो वाला सिचुएशन है कि आपको देख के इस चैप्टर में लगेगा कि क्यों कर रहा है इंडिया ये, भैया ये पॉलिसीज क्यों इंडिया इंट्रोड्यूस किया, बट उस समय सिचुएशंस को देखते हुए जरूरी था। तो एग्जांपल आप देख सुन के शॉक्ड हो जाओगे। अभी मुझे बताओ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज और पब्लिक इंडस्ट्रीज दोनों है, राइट। एग्जांपल मतलब क्या, गवर्नमेंट का कंपनीज भी है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी है। एग्जांपल बीएसएनएल भी है और रिलायंस भी है, राइट। दोनों में से सक्सेसफुल ज्यादा कौन सा है? रिलायंस। ऑब्वियसली प्राइवेट एंटरप्राइजेस, रिलायंस, ठीक है। बट इस चैप्टर में लिखा हुआ है कि क्योंकि प्राइवेट लोग इतना पावरफुल नहीं था, गवर्नमेंट सारा का सारा कंट्रोल करके रखा था। गवर्नमेंट कोशिश कर रहा था सब कुछ को ठीक करने के लिए। तो जो गवर्नमेंट का खुद का हालत ही खराब है अभी, बट गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कंपनीज, बेसिकली गवर्नमेंट कंपनी सारा कुछ हैंडल कर रहा था, वो लोग लीड ले रहा था। तो आपको सुन के लगेगा क्या मजाक कर रहा है, प्राइवेट लोग तो पूरा देश चला के रखा अभी तक, बट वो चीज सही था। उस समय गवर्नमेंट रिस्क नहीं दे रहा था ना, गवर्नमेंट जो था वो रिस्क नहीं ले रहा था, ठीक है। और राहुल सेंसिटिव है, तो चिराग चाहे, राहुल जानता है कि हम बेटर कर सकते हैं कुछ काम को, बट फिर भी चिराग बोलेगा भाई रहने दे, हम कर देते तेरे को हेल्प, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पता है ये सेंसिटिव माहौल में है। समझ में आया? तो क्योंकि इंडिया सेंसिटिव माहौल में था, इंडिया के पास कैश क्रंच नहीं था, पैसे नहीं थे, तो इंडिया का हालत इतना खराब था, ठीक है। एंड एंड में आते आते, जब ये चैप्टर अपन खत्म करेंगे, ठीक है, एंड में आते आते आपको पता है बहुत, मतलब आपको ऐसा लगता है कि क्या किया था, मतलब कौन सा बड़ा बात था, ठीक है, देश को चला लिया, कौन सा बड़ा बात है। 1991 के वक्त में इंडिया का हालत इतना खराब हो गया था, आज हम लोग सिर्फ एलपीजी पढ़ लेते आराम से हो गया, हाँ ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन खत्म। बट उस समय आप सोचो, इंडिया का हालत इतना खराब था उस समय, ठीक है, कि इंडिया के पास सिर्फ 15 डेज का फॉरेन रिजर्व्स अवेलेबल था। सिर्फ कितना दिन का? 15 दिन का फॉरेन रिजर्व्स अवेलेबल था। मतलब 15 दिन के बाद में इंडिया का सारा फॉरेन रिजर्व्स खत्म होने वाला था, इंडिया के पास फॉरेन मनी नहीं था, ठीक है। और उस समय के गवर्नमेंट और फाइनेंस मिनिस्टर ने, स्पेशली डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी की वजह से, नाउ यू नो करेंटली इंडिया के पास कितना फॉरेन रिजर्व्स है? $605 बिलियन है इंडिया के पास में फॉरेन रिजर्व्स। चलो ये फिगर मजा नहीं आया देख के, इसमें कौन सा बड़ा बात है, ठीक है। इंडिया पूरे वर्ल्ड में 5th नंबर पे है, ये भी मजा नहीं आया, कौन सा बड़ा बात है 5th में, तो ठीक है। इसका रिजर्व जो है वो किससे इक्वल है पता है? एकदम इक्वल, रशिया। थैंक यू। अब अच्छा लग रहा है देख के, कुछ तो किया है, थोड़ा सा काम था, हाँ? तो है द रिजर्व्स, ठीक है। तो वी नीड बेटर, एवरीबडी इज कंप्लेनिंग राइट नाउ बिकॉज वी डोंट हैव अ प्रॉपर इकोनॉमिक रिफॉर्म पॉलिसी, दैट्स द प्रॉब्लम। नन ऑफ द गवर्नमेंटल इनसाइट्स जो अभी फिलहाल है, दे आर इन अ पोजीशन टू टर्न अराउंड। अभी इंडिया का हालत एकदम सिमिलर है, आप बहुत इसमें रिलेट कर सकते हो। अभी इंडिया का सिचुएशन इकोनॉमिक डाउनफॉल में है, पूरी तरह डाउन होके रखा है, जैसे 1990 के टाइम में था, एकदम डाउनफॉल होकर रखा है। वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कि इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो फाइनेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि इंडिया का पॉलिसीज को ऐसे लिफ्ट करे कि इंडिया कैन रीगेन इट्स पावर। वी आर इन अ मोस्ट सिमिलर पोजीशन। आप कभी इमेजिन कर सकते थे कि हम लोग एकदम सिमिलर पोजीशन में आ जाएगा जो कि 1950s में आ जाएगा? दैट इज बोलते ना, इंडियन इकोनॉमी कितना साल पूरा पीछे चला गया, ठीक है। तो वी आर इन अ सिमिलर पोजीशन, तो इसलिए आपको जानना जरूरी है, इसलिए नहीं कि चैप्टर है, आपको इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज ये चैप्टर इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि वी आर इन सिमिलर पोजीशंस राइट नाउ। जब बंद हो, जब खुलेगा तो वी आर इन अ बैड सिचुएशन, बट हमें अपने इकोनॉमी को रिबिल्ड करना है, एंड दैट इज व्हाट, ठीक है, उस वक्त भी फोकस किया गया था। थोड़ा बेस समझ में आ रहा चैप्टर कैसे मूव हुआ? ब्रिटिशर्स छोड़ के गए, ब्रिटिशर्स जो थे वो छोड़ के गए, इंडिया को अपने आप को वापस से रीबिल्ड करना है अपने आप को, तो इंडिया ने प्लान्स बनाया, ठीक है, प्लान्स को कैटेगराइज किया, हर एक सेक्टर को फोकस किया और उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। विल दैट पॉलिसीज टर्न आउट टू बी गुड और नॉट, दैट विल फिगर इट आउट इन द एंड ऑफ द चैप्टर। समझ में आया ये चैप्टर कैसे मूविंग है? पहला चैप्टर में हमने समझा प्रॉब्लम्स कहां कहां आ रहे थे, क्या इश्यूज क्रिएट हो रहा था, ब्रिटिशर्स ने क्या किया इंडिया के साथ में। नंबर 2 में क्या इमीडिएटली इंडिया ने क्या किया, और थर्ड होगा जब इंडिया ने अच्छा खासा प्रोग्रेस किया आगे जाके। तो ये 3 चैप्टर आपस में इसलिए रिलेटेड है,
क्लियर है? समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट? ठीक है, जो लोग नया भी ज्वाइन किया है, जो लोग फर्स्ट चैप्टर पूरे तरीके से नहीं किया हुआ है, वो लोग को भी समझ में आ रहा है कि पहले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया? पहले चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि इंडिया की हालत क्या थी। बिकॉज जब तक आपको तकलीफ नहीं पता तब तक आप सोल्यूशन ही नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, अगर मैं एग्रीकल्चर के बारे में बात करूं आपसे, सबसे बड़ा इशू क्या था एग्रीकल्चर में? मुझे बताओ, सबसे बड़ा इशू क्या था जिसकी वजह से फार्मर्स लोग का हालत खराब था? बोलो। Lack of investment. इन्वेस्टमेंट कम था, सही है, बट कंट्रोल ही नहीं था ना, कंट्रोल ही नहीं था हाथ में। क्या नहीं था? कंट्रोल ही नहीं था, जमींदारी सिस्टम था इंडिया में। भैया हम जो पैसा कमा रहे हैं हम कुछ रख ही नहीं पा रहे हैं, हम इन्वेस्ट करें तो करें कैसे? तो पहले जमींदारी सिस्टम को हटाओ। समझ में आया? तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाला था इस चैप्टर में। तो आपका पिछला चैप्टर जो है ना, उसके पॉइंट्स हेल्प करेंगे आपको हेल्प करने के लिए यहां पे। क्लियर है? समझ में आया आप लोग को? तो इसीलिए ये चैप्टर इसलिए रिलेटेड है। तो जितना क्लियर आपका होगा स्टोरी के हिसाब से, अगर आप याद करते रहोगे, पॉइंट्स याद करने का दरकार ही नहीं है सर, मेरी गारंटी याद हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा पूरा सारे पॉइंट्स। और करो ना, चैप्टर को खत्म करने दो ना मेरे को, उसके बाद बताना मेरे को याद हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आओ स्टार्ट करें हल्का हल्का। बताओ बताओ बताओ, आओ। अरे 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 मेरा ना, नेक्स्ट। अब सुनो, सबसे पहले क्या था कि क्योंकि सर फर्स्ट नंबर पे कौन है फॉरेन रिजर्व में? फर्स्ट चाइना, हाईएस्ट चाइना 1335 आई बिलीव, और 3335 समथिंग ऐसे कुछ है, फिगर याद नहीं एग्जैक्टली क्या है। याद है क्या मोहित? फिगर याद है कुछ? सर 3000 है शायद। हाँ 3000 समथिंग। बहुत आगे है भाई, बहुत पैसा है लोगों के पास में। तो सबसे पहले क्योंकि इंडिया को रीबिल्ड करना था आपको, सबसे पहला काम आप क्या करोगे? प्लान बनाना। भैया कल तक पढ़ाई नहीं हो रहा था, आज मेरे बातों से इतना जोश में आ गया कि भाई साहब अब तो रस्सी रस्सी बांध के रेडी है पढ़ने के लिए। सबसे पहले क्या करता है? रूटीन बनाता है अपन, रूटीन। याद है ना? रूटीन जब बनाता है भाई साहब, उसमें तो बीच में सांस लेने का टाइम रहता है। सुबह 7 बजे उठ जाएगा भैया, 7 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ेगा मैथ्स या फिर जो भी थियोरी सब्जेक्ट, फिर 8 से लेके 9 तक पढ़ेगा कोई थियोरी सब्जेक्ट, फिर 9 से लेके 9:15 तक रेस्ट, फिर 9:15 से वापस से 10:15 तक कुछ सब्जेक्ट, फिर स्कूल का क्लास, फिर शाम को 4 बजे से लेके 5 बजे तक कुछ पढ़ेगा, फिर 5 से 6, फिर 5 से 5:45 तक रेस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद में हम तो और लेवल अलग ही लेवल का था, 6 से 6:15 फोन यूज करेगा। बात देख रहा है? उस समय मेरे पास स्मार्टफोन नहीं था तो 15 मिनट में मैनेज हो जाता था। ठीक है, उसके बाद में नॉर्मल आगे आगे करते करते ऐसा पड़ेगा कि माँ कसम होगा कुछ नहीं, बट प्लान बनाने में क्या है। ठीक है, मेरे हम जब क्या हुआ, बैंगलोर जब गया था तो माय फ्रेंड ही मेड अ प्लान कि कहाँ कहाँ घुमाएगा। प्लान बहुत बढ़िया था, बहुत सही सही जगह बताया था, बस वो एक ही चीज मिस कर दिया उस पूरे प्लान में। जो बनाया ना कि 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, जो बनाया उसमें सिर्फ एक ही दिक्कत था, ट्रैवलिंग टाइम कंसिडर नहीं किया उसने, कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वक्त भी लगता है, और बैंगलोर गुवाहाटी जैसा तो है नहीं कि 15 मिनट में हर जगह पहुंच गया हम लोग। बस यही गलती हो गया था, बाकी परफेक्ट प्लान था, बिल्कुल एकदम मजा आ गया था। तो सबसे पहला चीज क्या है, अपन प्लान बनाएगा। प्लान में क्या है? प्लान में क्या लिखा हुआ देखो, अ प्लान इज अ प्रपोज्ड लिस्ट ऑफ गुड्स दैट एन इकोनॉमी वांट्स विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट सजेस्ट द ऑप्टिमम वेज टू यूटिलाइज द स्केर्स रिसोर्सेज। अब तुमको पता है कि टाइम कम है, आप उसको बेस्ट पॉसिबल यूज करना चाहते हो, ठीक है, उसी को प्लान बोलते हैं। तो इट इज एन ऑप्टिमम वे टू यूटिलाइज द scarce resources to achieve the listed goals। आपको जो भी गोल अचीव करना है, आपके पास टाइम कम है, ठीक है, और आपको उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, प्लानिंग वाला पार्ट देखो, मैं बताता हूं आपको इंडिया ने कैसे किया। इंडिया का प्रॉब्लम क्या था? बहुत सारा इश्यूज था, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना था। तो कैसे किया देखो, इंडिया ने प्लान बनाया। ठीक है, इंडिया ने क्या किया? प्लान बनाया, प्लान को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, एक बनाया शॉर्ट टर्म गोल्स। ठीक है, इसको बहुत प्यार से आप लोग सुनता भी होगा, इसको बोलते हैं, सुना आपने 5 ईयर प्लान? सुना आपने 5 ईयर प्लान्स? ठीक है, हाँ भैया। शॉर्ट टर्म गोल्स को क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लान्स।
हर 5 साल में, अरे सर पूरा देश के बारे में बात करो, 5 साल तो कम ही टाइम है ना, मुझे शायद शॉर्ट टर्म मैंने हम लोग लगा था 2-3 महीना, ना पूरा देश के बारे में बात कर रहा है भाई। दीक्षा समझ में आया? 5 साल का गोल, ये हो गया शॉर्ट टर्म। और एक हुआ आपका लॉन्ग टर्म, जिसको हम लोग बहुत प्यार से बोलेंगे पर्सपेक्टिव प्लान। क्या बोलेंगे? पर्सपेक्टिव प्लान। पर्सपेक्टिव प्लान ये है ना लॉन्ग टर्म, चलते रहेगा। जैसे सेल्फ रिलायंस, इंडिया जब तक सेल्फ रिलायंट होते रहेगा, हो रहेगा, अभी तक सेल्फ रिलायंट हुआ है, 50 साल से ऊपर हो गया, 60 साल से ऊपर हो गया, सारे सेल्फ रिलायंट हो ही रहे ना, अभी तक कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो गया लॉन्ग टर्म, सेल्फ रिलायंस लॉन्ग टर्म, बहुत ही लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये 2 टाइप में डिवाइड कर दिया प्लान्स को, एक जो स्पेसिफिकली 5 साल में वर्क करेगा, और दूसरा जो कि हमेशा काम करता रहेगा आप लोग जब तक वो अचीव नहीं होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक। ठीक है, तो देखो पूरा प्लान को आपने किस में डिवाइड किया? 2 पार्ट में, एक 5 ईयर प्लान में और एक लॉन्ग टर्म, जिसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। समझ में आया आप लोग को ये वाला पार्ट? क्लियर है ये वाला पार्ट को? ठीक है, अब 5 ईयर प्लान में क्या, हर 5 साल में एक एक अलग अलग गोल रहता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जैसे कि एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, सेकंड 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्री में फोकस किया, थर्ड में ट्रेड में फोकस किया। ठीक है, ये सारी चीजों को फोकस किया गया था। ठीक है, भैया अभी क्या चीज में फोकस किया जा रहा है? अभी तुम्हारा मेनली देखो ना, इसमें इस बार क्या हुआ, तुम्हारा वापस से ये लोग हेल्थ सेक्टर में फोकस किया। करंट ईयर में हेल्थ हैज बीन गिवन द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रायोरिटी, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ठीक है, क्योंकि ऑफ द सिचुएशन ना, इस वजह से। ठीक है, अच्छा जिसका क्लास है बस 2 मिनट में कर रहा हूँ एंड। ठीक है, ये आप लोग निकल सकते हैं, जिसका क्लास है आप लोग निकल सकता है। ठीक है, आप लोग निकल सकता है, मैं लास्ट वाला पार्ट जो है आप लोग को अलग से भेज दूंगा। ठीक है, मैं बता दूंगा कब से कब तक है ये वाला टाइमिंग। ठीक है, अगर किसी का क्लास है तो। ठीक है, बस थोड़ा सा डिस्कस करके फिर एंड कर दूंगा क्लास, तो इतना कोई आप लोग लॉस नहीं कर रहे हो, स्ट्रेस मत लो। ठीक है, ठीक, तो अब देखो मैं खाली ये डिस्कस कर लेता हूँ कि क्या था। देखो अब देखो, हर 5 साल में एक प्लान को डिस्कस करना होगा आपको। ठीक है, हर 5 साल में एक प्लान को डिस्कस करना पड़ेगा आपको, एक गोल बनाना पड़ेगा। अब बात हम लोग करते हैं कि पर्सपेक्टिव प्लान्स में क्या क्या था। पर्सपेक्टिव प्लान्स, ठीक है, पर्सपेक्टिव मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स में क्या क्या था। ठीक है, सबसे पहला था आपका ग्रोथ। अब देश में ग्रोथ होना जरूरी है या नहीं, मेरे को बताओ। क्या ये 5 साल में होता है क्या? ये 10 साल का चीज है क्या? अरे भैया अभी तक ग्रोथ हो रहा है ना, आगे जाके भी ग्रोथ होगा। ये जो लॉन्ग टर्म प्लान है ग्रोथ का। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? ग्रोथ। नंबर 2 क्या है? मॉडर्नाइजेशन। हो रहा है मॉडर्नाइजेशन, अपन डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है, ये सब बन रहा है, बहुत कुछ सीख रहा है अपन, तो नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहा है क्लब हाउस, नया टेक्नोलॉजी। ठीक है, को अडॉप्ट कर रहा है अपन, अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नंबर 2 मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, वो है चेंज इन सोशल आउटलुक। सर आप मॉडर्न सिर्फ आईफोन से नहीं हो सकते। आपने आईफोन को लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने नए टेक्नोलॉजीज को यूज किया, बहुत अच्छी बात है, आप मॉडर्न हो रहे हो, बट अगर आपका सोच मॉडर्न नहीं है तो आप कभी भी डेवलप नहीं कर सकते। अभी तक अगर आपको ये सोच है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकते तो आप मॉडर्न नहीं हो बाय थॉट। इफ यू डोंट कंसिडर देम इक्वल देन आप मॉडर्न नहीं हो। समझ में आया? तो ये हो गया चेंज इन सोशल आउटलुक। आपको मॉडर्न दोनों तरफ से होना है, एक टेक्नोलॉजी से भी होना है और एक सोशल आउटलुक से भी होना है, ये बताया गया है। अभी तक इंडिया कोशिश कर रहा है सर, बहुत सारे ऐसे जगह आपको लगेगा कि इतना मचकान बात बोला है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि लड़की लोगों को इक्वल राइट्स नहीं दिया जाता है। आप देते होंगे, बहुत जगह ऐसा इंडिया में अभी भी है जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है ना? एग्री करते हो आप लोग? ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस। सर इसका रीब्रांडिंग हुआ था थोड़ा साल पहले। भाई और बहनों, हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। रीब्रांडिंग क्या है सर? ये रीपैकेजिंग। ठीक है, 1950 का पॉलिसी में आ गया था सर। ठीक है, 1950 का पॉलिसी में था ये सेल्फ रिलायंस, अभी भी मिल जाएगा आपको। पहला जो प्लानिंग कमीशन बना था ना, उसमें 4 प्लान था, ये पर्सपेक्टिव, उसमें मिलेगा आपको अभी भी, देखना सेल्फ रिलायंस। तो रीब्रांडिंग हुआ है सर। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस का मतलब ये होता है कि इंडिया जो है बाकी कंट्री से डिपेंडेंट ना हो और खुद का सामान खुद ही बनाए और खुद ही कंज्यूम करे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द वर्ड इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है सबके पास पैसा, सबका भला हो। मतलब कि अरे सर रिच पुअर के बीच में इतना गैप है, पुअर इतना पुअर हो रहा है, रिच इतना रिच हो रहा है, इन दोनों के बीच में गैप को तो ठीक करो। तो एक गैप को कम करने को बोलते हैं इक्विटी, यानी कि इक्विटेबल या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
इनकम एंड वेल्थ। देखो ये गैप तो एकदम खत्म तो हो नहीं सकता, जीरो तो हो नहीं सकता, पर थोड़ा कम हो, दैट इज द गोल ऑफ इक्विटी। तो ये चार ऐसे गोल्स है, चार ऐसे गोल्स है जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स है, जो कि शायद आज भी क्लियर नहीं हुआ है, आगे जाके होगा। क्या क्या गोल्स है? ग्रोथ, नंबर 2 मॉडर्नाइजेशन, नंबर 3 सेल्फ रिलायंस, नंबर 4 इक्विटी। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है वाला पार्ट? ठीक है, मैं अभी आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ आगे, ठीक है, बस ये चैप्टर ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। देखो आगे जाके आप लोग एग्रीकल्चर देख रहे हो, यहाँ पे स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ोगे, उसमें अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो एक वर्ड दिख रहा है आपको, देखो ये आप लोगों को पढ़ा दिखेगा थोड़ा सा, देखो दिख रहा है, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएट। थोड़ा याद आ रहा है हल्का हल्का पिछले चैप्टर का प्रॉब्लम, इस साल अपन कवर कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे गया अपन, देखो इंडिया में प्रोडक्शन कमी था, ग्रीन रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, ठीक है, इसके बारे में हम लोग हल्का हल्का पढ़ेंगे। टीजर दे रहे हैं, टीजर नेक्स्ट एपिसोड का टीजर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल में क्या क्या फोकस है, क्योंकि इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं था, तो जो आपको याद है लैक ऑफ पब्लिक सेक्टर, याद है लैक ऑफ पब्लिक सेक्टर वाला पॉइंट चैप्टर नंबर 1 में, इंडस्ट्री वाले में, याद है ना? कौन सा पॉइंट में था वो? सी डिस्को का सी में पब्लिक सेक्टर, तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का अच्छा खासा रोल आया है, समझ में आया? इंडस्ट्रीज में। फिर उसके बाद में फॉरेन ट्रेड, इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता था, ठीक है, तो क्या करना था ये भी अपन देखते हैं, क्या क्या चीज किया था, ये वाला पॉइंट है। बस चैप्टर आपको खत्म हो जाएगा। उसके अलावा डेमोग्राफिक सिचुएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी सबके बारे में नहीं दिया हुआ, सिर्फ 3 के बारे में ही दिया हुआ। ओके, दिस इज द चैप्टर। इज इट इजी? बताओ, सच में बताओ, मन से बताओ, एकदम इजी चैप्टर लग रहा है, लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा इजी है, ट्रस्ट में, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है, बस खाली फ्लो में कर लेना, रिवाइज करता रहना, हो जाएगा आराम से, ठीक है, चलेगा? क्लियर? सर जय कहाँ जा रहा तुम?